उत्तर प्रदेश के सियासत में कानपुर का सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा केंद्र है जहां की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ राज्य के राजनीतिक भविष्य की पटकथा लिखता है। आपको बताते चले कि पुरानी बस्तियों से घनी आबादी और छोटे बड़े बाजारों से सुसज्जित ये क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। 2022 के चुनाव की बात करें तो उस दौरान सपा ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन अब सवाल 2027 का है। इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के एक हॉट सीट मानी जाती है। ये क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या निर्णायक मानी जाती है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के कारावास के बाद यहां हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर सपा का वर्चस्व बरकरार रखा है। रायपुरवा, गांधीनगर, बैकनगंज और ग्वालटोली जैसे घने इलाकों को समेटने वाली सीसामऊ सीट पर इस बार के चुनावी आंकड़ों, सामाजिक ताने-बाने और विकास के पैमानों ने एक नया अध्याय जोड़ा है। इसी सब को गहराई से जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। नेटवर्क 10 अब आ पहुंचा है कानपुर की एक ऐसी विधानसभा में जो पूरे शहर की औद्योगिक धड़कन कहलाई जाती है। सीसामऊ विधानसभा ये वह इलाका है जहां कभी कारखानों की चिमनियां धुआं उगला करती थी, लेकिन आज हालात कुछ और ही हैं। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से लगातार सीसामऊ विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। इसी सीट से इरफान सोलंकी कुल 4 बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बने। आगजनी के एक मुकदमे में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई और 2024 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी सपा के टिकट पर यहां से विधायक चुनी गई, जिससे सपा का यह मजबूत गढ़ अभी भी बरकरार है। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ की जनता को सपा विधायक ने कितना विकास दिया है, या यहाँ की जनता आज भी अपने मूलभूत विकास की राह ताक रही है। सीसामऊ विधानसभा एक अनूठी मिसाल। सीसामऊ में गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल। सुरक्षित से सामान्य सीट तक का सफर। सामाजिक ताना बाना तय करता है राजनीतिक भविष्य। कानपुर का ऐतिहासिक और शहरी राजनीतिक केंद्र, पीढ़ियों के साथ बसते कई समुदाय। सीसामऊ विधानसभा का ऐतिहासिक और सामाजिक ताना बाना कानपुर नगर जिले के अंतर्गत आने वाली सीसामऊ विधानसभा सीट पूरी तरह से शहरी क्षेत्र के रूप में स्थापित है। साल 1974 में अस्तित्व में आने के बाद ये सीट शुरुआत में सुरक्षित श्रेणी में थी, लेकिन 2012 के परिसीमन के बाद ये सामान्य सीट घोषित कर दी गई। यहाँ की संस्कृति में पारंपरिक गंगा जमुनी तहजीब की गहरी छाप देखने को मिलती है, जहाँ कई समुदायों के लोग पीढ़ियों के साथ निवास करते आए हैं। इस विधानसभा का सामाजिक ढांचा ही इसकी राजनीति की मुख्य धुरी तय करता है। चुनाव आयोग और हालिया चुनावी आंकड़ों के अनुसार सीसामऊ विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.71 लाख है। इस सीट के जातीय और सामाजिक समीकरण बेहद दिलचस्प है। मुस्लिम और अल्पसंख्यक मतदाता। सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे प्रभावी मानी जाती है, जिनकी संख्या लगभग 40% के आसपास है। ब्राह्मण मतदाता। इस सीट पर स्वर्ण वर्ग में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, जो यहाँ के चुनावी परिणामों को सीधा प्रभावित करते हैं। दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग। यहाँ लगभग 60,000 दलित मतदाता और साथ ही वैश्य और पिछड़ी जातियों की भी मजबूत उपस्थिति है, जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीसामऊ सीट लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। साल 2012, 2017 और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से हाजी इरफान सोलंकी ने लगातार जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। कानूनी प्रक्रिया के चलते ये सीट खाली हुई, जिसके बाद यहां 2024 में उपचुनाव संपन्न हुआ। इस हाई प्रोफाइल उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश अवस्थी को 8,564 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। नसीम सोलंकी को कुल 69,714 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 61,150 वोट प्राप्त हुए। यहाँ का जातिगत एवं सामुदायिक मतदाता समीकरण कुछ इस प्रकार है। सीसामऊ विधानसभा मतदाता समीकरण। जाति समुदाय। अनुमानित मतदाता संख्या। मुस्लिम मतदाता 1,10,000 से 1,11,000। ब्राह्मण मतदाता 60,000 से 70,000। दलित अनुसूचित जाति 60,000।
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जातियां 40,000। कानपुर के सीसामाऊ विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान और उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसी के साथ ही आंतरिक गलियों और पक्की सड़कों के निर्माण के अलावा सीवर और पेयजल व्यवस्था को सुधारा गया है। वहीं ग्वालटोली और चुंगीगंज जैसे प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट्स लगाकर सुरक्षा व आधुनिकीकरण के कार्य किए गए हैं। दुर्भाग्य है कि हमारी दो विधानसभा काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। निश्चित तौर पे हम सब लोग जो चुनाव हो जाता है उसके दूसरे दिन से चुनाव की तैयारी फिर शुरू कर देते हैं। अनवरत रूप से हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी समाज में रहते हैं और समाज में रह करके उनको अपने पक्ष में लाने का काम किया करते हैं। हमारी ये दो विधानसभाएं हैं जो हमारे पास नहीं है, वो सपा का गढ़ है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भाजपा का गढ़ है। खासकर आर नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो हमारे लिए सबसे अच्छी विधानसभा कहलाई जाती है। दुर्भाग्य किसी कारणवश अभी तक नहीं आई है, लेकिन हम लोग जो अपने पदाधिकारियों के साथ नेतृत्व के निर्देश पे जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग जरूर आप देखिएगा कि इस बार के चुनाव में दोनों विधानसभा में भगवा लहरेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विकसित राष्ट्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश को विकसित होने का रास्ता कानपुर से होकर जाता है। इसलिए जब कानपुर विकसित होगा, उत्तर प्रदेश विकसित होगा और देश विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानपुर के विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता है। वो चाहते हैं कानपुर विकसित कानपुर बने, कानपुर का पुराना गौरव वापस आए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब जब कानपुर आते हैं तब तक कानपुर के विकास की और कानपुर के गौरव की बात करते हैं कि कानपुर के गौरव को पुनः लाना है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानपुर वासियों को विकास की तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं सौगात के रूप में दी, जिसकी कल्पना लगभग 20 साल से कानपुर के लोग करते थे। कानपुर के सीसामाऊ क्षेत्र में हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार नागरिकों की प्राथमिकताएं बेहद व्यावहारिक हैं। घनी आबादी वाली पुरानी बस्तियों के कारण मुख्य मांगे 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहली, पुरानी गलियों में भूमिगत सीवर लाइनों की क्षमता बढ़ाना और नियमित कचरा उठाना। दूसरी, व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों में सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन और पार्किंग स्पेस का विकास। और तीसरी, ग्रीष्म काल में पानी के प्रेशर और शुद्धता को लेकर बेहतर स्थायी समाधान की मांग। सीसामाऊ विधानसभा के क्षेत्र के बारे में बताएं कि किस तरीके का यहाँ पे विकास काम हो रहा है और क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए भैया, सीसामाऊ विधानसभा वो विधानसभा है कि चारों तरफ विधानसभाओं से घिरी हुई विधानसभा है। यहाँ की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या ये अभी भी है कि इधर आप अभी प्रेम नगर की तरफ चले जाइए, इधर हरसाए के पीछे की साइड उस तरफ आज भी वहाँ कमाऊ वाली लैट्रीनें चल रही हैं। पिछड़ा है बिल्कुल, मतलब इतना पिछड़ा इलाका है कि वहाँ कमाऊ वाली लैट्रीनें चल रही हैं। तो विकास तो अब यहीं से आप समझ ले कितना विकास हुआ। पूर्व के जो विधायक हुए यहाँ से, जैसे इससे पहले समाजवादी पार्टी के हाजी मुश्ताक सोलंकी जी हुए थे, उसके बाद में उनके बेटे इरफान हो गए, तो कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ और उसके बाद में काम ठप हो गया है। क्या सबसे बड़ा यहाँ एक फैक्टर ये है कि यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा है, लेकिन कई तरह की जातियां हैं। मुस्लिम आबादी एक मुश्त है, तो इसलिए पूरा एक ही परिवार की विधायकी होती रही है। इसलिए वो ज्यादातर विकास कार्य उन्होंने मुस्लिम क्षेत्रों में किया, इधर क्षेत्र में नहीं हुआ। आप जैसा कि देख रहे हैं सड़क ये आप देख लीजिए कैसी टूटा हालत है और पानी भी भर रहा है। अभी बारिश हुई है, अभी आप देख सकते हैं। आप निकलेंगे यहाँ पे तो आप खुद देख लेंगे कि कैसी हालत है। ऐसा बीच में एक बार मौका ऐसा भी आया था कि जब सपा की सरकार थी और तब भी विधायक सीसामाऊ का सपा का था। क्या लगता है कि तब कुछ विकास कार्य हुए थे? तब विकास कार्य इस वजह से नहीं होते थे कि हिंदू मुस्लिम क्षेत्र है, तो उधर विकास कार्य ज्यादा होते थे, इधर विकास कार्य थोड़े कम होते थे, बस इतना अंतर था। क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र? आप क्षेत्र में समस्याएं देखेंगे, समस्याएं गिनाने में तो समय निकल सकता है। आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप भले चौराहे से आगे बढ़ेंगे इधर तो अभी पानी गिरा, वहाँ पूरा जल भरा हो गया था। निकासी का कोई नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं पड़ी है। जो पुरानी पड़ी हुई थी वही चल रही उसी हिसाब से, तो पानी भर जाता है। जो कोई निकलता है तो गाड़ी के एक्सीडेंट भी होते हैं और बाइक स्लिप्स भी होती हैं।
ये समस्या, पहली समस्या लाइट की समस्या, लाइट की समस्या, सड़क की समस्या, मतलब समस्याएं ही हैं ज्यादातर, अधिकतर आप देख सकते हैं। विकास तो देखिए थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, हर क्षेत्र में होता है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जैसे रोड की समस्याएं हैं, जल भराव है, इन सब का, और सीवर सफाइयाँ, ये सब तो हो ही नहीं हुई। ये अगर हो जाए तो फिर तो जो कहना चाहते हैं कि जो थोड़ी तरक्की करे अपना क्षेत्र, वो नहीं हो क्या पा लगता रहा। है कि क्षेत्र में विकास के लेके कभी आपको उनसे बात हुई, कभी आना जाना उनका हुआ? नहीं, आते तो रहते हैं, जब क्या है, जब इलेक्शन आते तभी आते हैं, उसके बाद कौन कहाँ आता है। आपको लगता है कि कैसे क्षेत्र में किस तरीके का उन्होंने विकास कार्य किया है? नहीं, विकास कार्य तो खैर वो कर रही हैं, और पढ़ी लिखी जो है, विकास कार्य बढ़िया चल रहा है उनका। क्या क्या काम कराए हैं, कुछ काम बताएंगे? उन्होंने जो है सीसा विधानसभा जो डाट नाला, इसको लेकर काम किया है। बाकी हमारे इधर क्या बोलते हैं, पार्क में वो लाइट हाई मार जो होता है वो लगवाया है, और भी बहुत सी चीजें, हैंडपंप का काम कराया है, क्या बोलता है, पानी की टंकी जो होती है उसका लगवाया है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र में दिन भर बिताते हैं अपना दिन, वहाँ के विकास कार्यों को किस तरीके से देखते हैं, और विधायक जी के बारे में कुछ बताएं कि वो कितना लोगों से मिलते हैं, कितना उस बारे में चिंतित रहते हैं विकास कार्यों को? विकास कार्यों को लेके तो विकास कार्य तो ठीक ठाक हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, लेकिन जो विकास कार्यों की अगर गुणवत्ता की ओर जाएंगे तो गुणवत्ता आपको उतनी बेहतर नहीं मिलेंगी, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई तो बारिश होने के बाद ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई कि विकास कार्य जो दिख रहे हैं धरातल पे वो गहराई में नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे जल भराव हो गया, जगह जगह पे लोगों का आवागमन में दिक्कत पैदा हो गई। तो इस चीज को हम देखेंगे कि विकास कार्य जो उन्होंने किए तो, लेकिन अब वो उसका लाभ अगर आम जनता को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत तो है। नसीम सोलंकी जी इस समय वर्तमान में विधायक हैं, इससे पहले इरफान सोलंकी जी रहे, उससे पहले उनके पिताजी रहे। आपको क्या लगता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये यहाँ पे परिवार इनका रहा है, कितना विकास यहाँ पे हुआ है और क्या क्या विकास कार्य? विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कागजी और मुंह से हुआ है, विकास तो हुआ ही नहीं है सीसमो में। ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है कि यहाँ पे होने चाहिए थे और नहीं हुआ? पहले तो यहाँ पे सीवर लाइन की समस्या है, पानी की समस्या है, गलियों की समस्या है, उसका निवारण ही नहीं हुआ है आज तक, सिर्फ हवा में बात हुई है। क्या लगता है आपको, प्रदेश सरकार काम कर रही है और वहाँ से भेज रही है, लेकिन यहाँ पे काम प्रदेश सरकार भी कुछ भेज रही है, क्या कर रही है, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ हवा में चल रहा है सब। विकास कराए क्या है, विकास वही है कि पिताजी का जो वो कैश है वो ये सब बांट रहे हैं, इनका अपने पास नया कुछ नहीं है। विकास नाम की ये हम कह दें, हम राजनीतिक चश्मे से कह दें, हम उस चश्मे से नहीं कह सकते, हम सच्चाई के साथ कह सकते हैं विकास जैसा होना चाहिए नहीं होता है, उसके लिए पिली दी जाती है, उसके लिए तर्क दिया जाता है। तर्क ये दिया जाता है कि साहब वो हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष में हैं, हम कितना करेंगे, हम कैसे करेंगे। हम तो चाहते हैं कि प्रस्ताव भेजा है तो नगर निगम में ढेर हो जाता है, उर्मिला पांडे महापौर ढेर कर देती हैं, ऊपर चले जाते हैं तो मुख्यमंत्री ढेर कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे। हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे हाथ बंधे। सीसामऊ विधानसभा का ये पूरा चुनावी सफर और प्रशासनिक ढांचा ये स्पष्ट करता है कि ये सीट केवल राजनीतिक दलों के लिए जीत हार का गणित नहीं, बल्कि ये शहरी विकास की प्राथमिकताओं का एक जीवंत केंद्र है, जहां एक और सरकारी योजनाओं के जरिए आवास, उज्ज्वला और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता की नजरें पूरी तरह से इस बात पर टिकी कि आने वाले समय में यहाँ की संकरी गलियों की सफाई, पेयजल और पार्किंग जैसी बुनियादी समस्याओं का कितना स्थायी समाधान मिल पाता है।